सो लास्ट टाइम हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह देख लिया था, करेक्ट है, हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मीन्स एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, ठीक है. बस हम लोग को मैथमेटिकली उसका आंसर लेके आना है. सो ओवर हियर while adding or subtracting numbers having different decimal places, the final answer should have the least number of decimal places among the following digits. ठीक है, ये पहले लिख लेना, एकदम इजी सा इसका मीनिंग है, ठीक है. सो जस्ट राइट दिस डाउन. एकदम इजी सा रूल है, इजी सा सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है. दिस इज द टेस्ट वेदर यू नो द रूल और नॉट. ओके, पहले ये लिख लेना. सो फोन किसे नहीं रखा है, ऐसा कोई है तो रख देना एंड साइलेंट पे रख दो. आई होप सो सबने फोन रख दिया है, ठीक है. ओके, सो द लॉजिक ओवर हियर इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है. जस्ट अ मिनट, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते, ठीक है. देन वी विल गो टू अ पीवाईक्यू, ठीक है. बट बिफोर वी गो टू दैट पार्ट, लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल. ओके, सो ओके, पहले एग्जांपल ले लेते, ठीक है. while adding or subtracting the final answer should have the least number of significant figures. ओके, तो अभी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते, ठीक है. रैंडम फर्स्ट, इफ L1 is equal to 5.13 and L2 is equal to 3.2738, ठीक है. कैलकुलेट L1 प्लस L2. अच्छा, फर्स्ट नंबर में डेसिमल्स के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2. और सेकेंड में कितने हैं? 4. लीस्ट कितने हो गए? 2 है ना. सो पहले तो ऐड कर लो, इसका एडिशन कितना आ रहा है, जस्ट चेक. व्हाट इज द एडिशन? एकदम इजी है, 8.4038 वॉट एवर, ठीक है. एग्जैक्ट वैल्यू पहले मुझे बता दो क्या आ रहा है. 8.4038, correct. Now how many decimals have you obtained after the, how many numbers have you obtained after the decimal? 4. बट रहने कितने चाहिए? 2. तो आंसर क्या रहेगा? That's it. So write down is equal to 8.40. Done. Easy है, pretty straightforward, ठीक है. ओके, सेकेंड लेके लेते हैं. क्या नंबर ले लेंगे हम लोग? राइट डाउन. इफ m1 इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है. इफ m1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना लेते हैं? 2.3888, ठीक है. m2 इज इक्वल टू 1.11141, ठीक है. डेसिमल के बाद 4, ठीक है. एंड m3 इज इक्वल टू 3.555, ठीक है. 3.5 इतना ही करो, 3.5, ठीक है. दैट्स इट, 3.5. ओके, कैलकुलेट m1 प्लस m2 प्लस m3. पहले सबको ऐड करके देखो क्या आ रहा है आंसर. कैलकुलेट m1 प्लस m2 प्लस m3. द रूल इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. फर्स्ट कैलकुलेट द आंसर, फिर हम लोग देखते हैं. बाय द वे, ये फ्राइडे को आपको सैटरडे से हॉलीडे है ना. ये वीक का टाइम टेबल क्या आया है? मेरा एक ही लेक्चर है आपको, ये पहले एक ही है ना, ठीक है. ओके, सो फ्राइडे को टेस्ट है शायद से. ओके, हाँ फ्राइडे को शायद, पता नहीं, थर्सडे फ्राइडे जब भी है. मैं पोर्शन बता देता हूँ. यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा, एरर्स नहीं है, ठीक है. पहले लेट मी फर्स्ट फिनिश. आई होप सो कि मैं जितना बोलूँगा उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा, एरर्स वाला पार्ट नहीं है. मीन्स लास्ट लेक्चर से जो स्टार्ट किया तो वाला पार्ट नहीं है, पहली चीज़. सेकेंड, गौरव सर का जितना सीखा है उतना ही पार्ट रहेगा. थर्ड, आपको 25 क्वेश्चन फिजिक्स में रहेंगे. 25 क्वेश्चन तीनों चैप्टर का ना, मीन्स तीनों सब्जेक्ट का, करेक्ट है, सॉरी. सो 25 ईच, ठीक है. रफली बाइफर्केशन विल बी हाफ एंड हाफ. यूनिट्स एंड डायमेंशंस 10 to 12
एंड पकड़ लो कि मीन्स उतना ही 10 to 13 आपका स्केलर्स एंड वेक्टर्स पक्का। ओके मैंने जितना भेजा है उतना पार्ट आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। आई एम अवेलेबल टुमारो फॉर द डाउट्स इफ़ यू हैव। आपको पीडीएफ आया है ग्रुप में, ठीक है। पीडीएफ में अगर आप ओपन करके देखोगे बहुत सारी चीज़ें दी है उसमें, लेक्चर वाइज है और उसमें एरर्स भी उसमें ही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के आई थिंक सो 3 लेक्चर है, 2-3 लेक्चर जो भी है, ठीक है। एरर्स कौन से लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है? 4th से। तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर है, उतना आप सॉल्व करो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई एम अवेलेबल टुमारो एंड इवन आई एम अवेलेबल डे आफ्टर, ठीक है। ये 2 दिन मैं रहूँगा, थर्सडे को शायद से मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो आई डोंट नो, ठीक है। तो ये 2 दिन आ जाना, ठीक है। ओके यू कैन आस्क द स्टाफ, ओके यू कैन आस्क एनीवन ओवर हियर कि मैं कितने बजे से रहूँगा। मोस्टली आई विल बी अवेलेबल आफ्टर 2 और 2:30 के आसपास की चीज़ें रहेगी, तो आप आ जाना वो टाइम पे, हम लोग कर लेते हैं। बोलो आई डोंट नो, ओके इट्स ओके, सो यू कैन आस्क द स्टाफ। ओके माधुरी मैम को पूछ लो या फिर आस्क अक्षय सर, ठीक है। तो आपको बता देंगे जो है, बट मोस्टली इट विल बी अवेलेबल आफ्टर द टेस्ट, ठीक है। और मे बी यू विल बी गिवन द क्वेश्चन पेपर आफ्टर द टेस्ट एंड यू कैन गिव इट एट होम, बट वो आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ओके मे बी आई एम नॉट श्योर बट जस्ट गेट अ कंफर्मेशन। ओके बोलो हाँ 25 क्वेश्चन है ईच, सो 75 क्वेश्चन का आपका है, बराबर है। आई थिंक सो, यस आई थिंक सो। स्टार्टिंग में पीसीबी के लिए शायद से 100 क्वेश्चन है टोटल, 25 एंड 50 फॉर बायो, बिकॉज इन पीसीबी एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू गिव डबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। ओके सो मोस्टली ये है बाइफर्केशन, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 25 ही रहेगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज पीसीएम और पीसीबी, ठीक है। ओके इज दिस पार्ट क्लियर? हाँ नेगेटिव मार्किंग है, +4 -1 जो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड मार्किंग स्कीम है, ठीक है। एंड बाय द वे हैव यू गिवन एनी टेस्ट ऑन द क्लास प्लस ऐप येट? नहीं दिया है, ठीक है। ओके सो जो हम लोग का ऐप है, ठीक है, तो उसके ऊपर ही आपको सब चीज़ें दिखा देंगे। मे बी आफ्टर यू रिटर्न वहाँ पे हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सो आपको इनिशियल 2-3 एग्जाम के लिए समझने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको चीज़ें खुद से आने लगेंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो इनिशियली आपको ऐसे होगा कि ऐप में ग्लिचेस आपको दिखाई देंगे, वैसे वगैरह वो चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि आपका जस्ट रजिस्टर हुआ रहेगा, तो आप ग्रुप में ऐड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको मे भी आ सकता है कि आपको टेस्ट नहीं दिखाई दे रहा या फिर रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, बट धीरे धीरे दोज थिंग्स विल सॉर्ट आउट। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, बट बाद में होगा। एंड द फाइनल टेस्ट दैट इज कंडक्टेड फॉर द JEE मेंस इज ऑल्सो इन द सेम मैनर, ठीक है। आप देखोगे वो ऐप पे कैसे होते हैं। मीन्स द क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्ट विल बी मार्क्ड एज ग्रीन, जो क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं है दोस विल बी मार्क्ड एज वाइट, ठीक है। जो आपने देखे बट अटेम्प्ट नहीं किए सो दोस विल बी मार्क्ड एज रेड। एंड जो आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो, मीन्स मैंने बी मार्क किया बट आई एम नॉट श्योर वेदर द आंसर इज बी और नॉट, सो यू मे मार्क इट फॉर रिव्यू, तो वो रहेगा आपका पर्पल में, ऐसा कुछ तो है मार्किंग स्कीम। द एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम गोज फॉर JEE मेंस, कुछ भी चेंजेस नहीं है उसमें। दिस इज पार्ट क्लियर, बट दैट विल बी कंडक्टेड आफ्टर यू रिटर्न, आई थिंक सो, ठीक है। अगर अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है ना, अभी तक आपके टाइम टेबल में कोई शेड्यूल आया नहीं ना, ठीक है। ओके सो ओके मोस्टली इट विल हैपन आफ्टर यू रिटर्न। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, चलिए शैल वी कंटिन्यू। ठीक है, क्या आ गया आंसर? 7.0, क्योंकि लास्ट का जो 9 है वो राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 7.0। अगर आप देखोगे एक्चुअल आंसर 6.99999 समथिंग आया रहेगा पक्का। तो आपको 2 डेसिमल 1 डेसिमल के इसमें राउंड ऑफ करना है, सो इट विल बी इक्वल टू 7.0। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? पक्का, बट 0.0 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई जस्ट राइट इट एज 7 तो क्या गड़बड़ है उसमें? सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिखाई दे रहे? 1, बट डेसिमल के बाद भी एक चाहिए ना, सो आई विल राइट इट एज 7.0, ठीक है। अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ वेदर यू कैन ऐड और नॉट, उस चीज के बारे में नहीं है, वेदर यू नो द रूल और नॉट उसके बारे में। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बस, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके सो राइट डाउन इफ T1 is equal to 4.52 and T2 is equal to 4. नहीं
3.1. Calculate T1 minus T2. Calculate T1 minus T2. नहीं सही है, वो गड़बड़ नहीं करेगा, बराबर है वो। 1.42 लिख दो पहले, आंसर भी लिखो 1.42। अब देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 ना, और इसमें कितना है? 1। सो लीस्ट क्या है? 1 है ना, पक्का 1.4 पक्का। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं अभी यहाँ पे। राइट डाउन द मास ऑफ a box, the mass of a box measured is 2.3000 kg. 300 kg. ओके ठीक है। 2 gold pieces of 20.15 gram and 20.17 gram is added. Is added. 20.15 and 20.17 gram is added. What is the net mass? अच्छा यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे फर्स्ट जो क्वांटिटी दिया है वो केजी में, उसको हम लोग को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम। अच्छा मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज़ बताया था कि मुझे बताओ गोल्ड बॉक्स का सॉरी जो बॉक्स है उसका वेट कितना है? 2.300 kg। ओके मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम। फिलहाल के लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। The zeros after the number are also significant, right? तो कितने significant figures दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। मुझे बताओ kg टू ग्राम कन्वर्ट करने में अगर मैं यूनिट चेंज करता हूं तो मुझे बताना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज होते हैं क्या? नहीं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली चेंज व्हेन आई चेंज द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इफ आई डू नॉट चेंज द इंस्ट्रूमेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल रिमेन सेम। तो अगर मैं देखूं 2.300 kg लिखा है, उसको ग्राम में मैं ग्राम में कैसे कन्वर्ट करता हूं? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मैं क्या लिखूंगा? 2300 ग्राम। क्या 0.0 आगे लिखूंगा? नहीं। ठीक है, ओके गो अहेड ट्राई दिस। समझो लास्ट में, समझो लास्ट में। टेक योर टाइम एंड गो अहेड। 2300 ग्राम प्लस 20.15 ग्राम। अगर किस में भी रखो आप, ग्राम में ही बता दो मुझे आंसर चलेगा। केजी में चाहिए तो कन्वर्ट कर सकते हो। ओके 2340, हाँ सही है 2340। पहले तो नॉर्मली ऐड कर लेना। एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है? 2340.32। करेक्ट। पहले ऐड कर लो, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, कोई खाई नहीं है, इजी है। टू 340.32 पक्का। अच्छा अब मेरे पास 3 नंबर्स है, उसमें से लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल कौन से नंबर में आ रहा है? फर्स्ट 2300। उसके बाद डेसिमल के बाद कोई भी नंबर है क्या? नहीं। तो फाइनल में भी डेसिमल के बाद कोई भी नंबर चाहिए क्या? नहीं। तो 2300 पॉइंट क्या आ रहा था? 32। अगर सपोज कि 72 आता तो 4041 राउंड ऑफ करना पड़ता था ना, बट फिलहाल के लिए कुछ आया नहीं है, स्मॉलर देन 5 है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2340 यूनिट विल बी ग्राम। अगर केजी में चाहिए तो 2.340 लिखूंगा मैं। हाँ लिखना पड़ेगा केजी। ओके उसके नीचे लिखना, उसका ही पार्ट है, सेक बी पार्ट है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन the mass of the gold pieces. तो गोल्ड पीस का बॉक्स का नहीं 0.02 इजी है।
शैल वी प्रोसीड? यस। अच्छा मुझे बताना इसमें गोल्ड पीस में एक सेकंड मुझे बता। सो सपोज कि ऐसा कुछ रहता कि गोल्ड पीस का द मास इज गिवन, नाउ लुक हियर, ठीक है, डू नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है, बस डेटा देखते रहो। 20.27, ध्यान से सुनो, ठीक है, द फर्स्ट मास वाज 20.27 एंड द सेकंड मास वाज 20.17, ठीक है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस? 20.27 एंड 20.17, 0.10 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, लिखना पड़ेगा वो चीज, ठीक है। तो दो ऑप्शन अगर ऐसा रहेगा 1 है एंड 1 0 है, तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? 1 0। इज दिस पार्ट क्लियर? इजी से रूल्स है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सिंपल सा रूल है, ठीक है, यू कैन कॉपी डाउन द रूल। बेसिक से चीज़ है, इतना इंटरेस्टिंग पार्ट ये है नहीं, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है। जस्ट कॉपी डाउन दिस रूल, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा रखते हैं हम लोग, ठीक है। राइट डाउन, इफ मास इज, पहले तो आप मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, इफ मास इज सिंपल सा रखते हैं वैल्यू 1.12 kg and acceleration is, if the mass is 1.12 kg and acceleration is 2.3 meter per second square, 2.3 meter per second square, कैलकुलेट क्या? फोर्स। मल्टीप्लाई कर लेना, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, फिर देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। पहले मुझे आंसर बता दो, एक्चुअल आंसर क्या है? 2.576, ठीक है। अच्छा मुझे बताना पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 3, और सेकंड में 2, तो कितना रखेंगे हम लोग फाइनल में? 2। तो आंसर क्या आया? 2.657 था तो 2.6, ठीक है। 2.576 था तो 2.6, ओके, ठीक है। ओके, लेट अस गो टू एन एक्चुअल क्वेश्चन। द एज ऑफ अ क्यूब, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, write down the edge of the cube, एक सेकेंड ना, measured by a scale such that, its least count is 0.1, least count ही उसका maximum error होगा, पक्का? measured by a scale such that the least count is 1 millimeter. If the length is 1.2 centimeter, the volume of cube is, option मैं बता देता हूँ, this was the actual question that was asked, 1.728, ऑप्शन ए लिख देना, 1.728 प्लस माइनस 0.003, 1.728 प्लस माइनस 0.003, बी 1.73 प्लस माइनस 0.004, प्लस माइनस 0.004, सी 1.7 प्लस माइनस 0.4, और लास्ट ऑप्शन 1.7 प्लस माइनस 0.3। चारों ऑप्शन रिपीट करो, 1.728 प्लस माइनस 0.003, 1.73 प्लस माइनस 0.004, 1.7 प्लस माइनस 0.4, 1.7 प्लस माइनस 0.3। गो अहेड, वॉल्यूम कैलकुलेट करना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा क्यूब के लिए? एल क्यूब। तो एक्चुअल पहले वैल्यू ढूंढ लो कितना है, बाद में का बाद में देखते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक्चुअल आंसर 1.728 आया, बट यहाँ पे कितने फिगर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 3। मतलब टेक्निकली कैन आई राइट दिस पार्ट एज L इंटू L इंटू L, पक्का?
L इंटू एल इंटू एल है, तो 3 नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, तीनों नंबर में से सबका अगर आप देखोगे तो 1.2 है। डेसिमल किस में भी अगर आप देखोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं? 2। तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए? 2। सो द आंसर इज डेफिनेटली 7 क्या था 1 पॉइंट क्या आ रहा था 728। सो 1.728 आया, मतलब फाइनल आंसर इज डेफिनेटली 1.7। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि आप एरर कैसे निकालोगे। यहाँ पे देखते एवरीवन, look here now this is interesting, everyone look here now। so लेंथ कितना दिया था मुझे एक बार लेंथ बता देना। 1.2। यहाँ पे एक लेयर आ रहा है और इज इट विजिबल? ओके ओके, लुक हियर एवरीवन, ठीक है। अच्छा ओके, हाउ डिड आई कैलकुलेट दिस वैल्यू, अभी देखना ध्यान से। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब होता है। तो जैसे इन्होंने बताया एरर का फॉर्मूला हमने कुछ ऐसे किया था, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, ये याद है? ओके, अब देखते हैं इसके आगे क्या करेंगे। अच्छा, मुझे होता है ना डेल्टा वी का खुद का वैल्यू, ये मुझे चाहिए, ठीक है, बराबर है, एरर इन वॉल्यूम चाहिए। ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास कितना आया था? 1 पॉइंट नहीं, कितना आया था? 1.7, ठीक है, चलो 1.72 जो भी आ रहा था, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। 3 टाइम्स डेल्टा एल, लेंथ में कितने का एरर रहेगा? जितना लीस्ट काउंट है, तो एरर कितने का आ जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है यहाँ पे? 1 कितना आया था? 1.2। पक्का? इसे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो डेल्टा वी कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लेना ना। डेल्टा वी एक बार चेक कर लो कितना आ जाएगा, वैसे तो इजी है। 144 इंटू 3 मीन्स आ जाएगा 0.42 समथिंग आ जाएगा। 144 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 0.438 शायद से, कितना आ रहा है? 0.432। ओके, 0.432। अच्छा, इसमें से मुझे बताना कि तो इसमें से हम लोग डेसिमल के बाद कितने नंबर रखेंगे सिर्फ? सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, इफ आई अप्रोक्सीमेटेड इट विल बी 0.4। तो मेरा v का एक्चुअल वैल्यू कितना आया? v विल बी इक्वल टू 1.7 प्लस माइनस 0.4। समझ में आ गया? ठीक है, अभी भी डाउट है तो पूछो। एक सिंपलर क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, a body covers a distance of 13.8 plus minus 13.8 plus minus 0.2. A body covers a distance of 13.8 plus minus 0.2, ठीक है, in a time 4.3, in a time 4.3 plus minus 4 plus minus 0.3, sorry 4 plus minus 0.3। कैलकुलेट, क्या डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड करेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 13.8 है ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3। अच्छा, टाइम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1, एक ही है, तो फाइनल में भी कितना रहना चाहिए? 1। तो पहले देख लो आंसर क्या रहा है, पहले एग्जैक्ट आंसर बताओ कितना आ रहा है। 13.8 डिवाइडेड बाय 4, एग्जैक्ट आंसर पहले देख लो कितना आ रहा है। 3.453, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर में सिर्फ क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो डेल्टा v बाई v विल बी इक्वल टू डेल्टा d बाई d प्लस डेल्टा t बाई t। पक्का? ओके, हाँ ओके। सो वेलोसिटी कितना आया मेरे पास? एग्जैक्ट वैल्यू कितना आया? 3.45। ओके, इज इक्वल टू डिस्टेंस में कितने का एरर है पता नहीं, 0.2 डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंसेस कितना? 13.8।
प्लस टाइम में एरर 0.3, एक्चुअल टाइम 4, तो देख लो ना कितना आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो ज़्यादा ऐसे सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ओके, लेट अस अज्यूम टू बी 0.3, तो फाइनल आंसर में क्या लिखने वाला हूँ, क्या आया मेरे पास आंसर, इनिशियली क्या आया था 3 प्लस माइनस 0. ठीक है, ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है, ओके। ओके, शैल वी प्रोसीड। अब यहाँ पे देखते हैं, नाउ द नेक्स्ट पार्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ द एरर्स इज कॉल्ड एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या एरर आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। डायग्राम वगैरह इसका आप अभी ड्रॉ नहीं करोगे, सीधा सीधा जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो फॉर्मूला आपको यूज करना है एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दिस। ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। पक्का सबका ही हो गया? यस, ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सो वी आर गोइंग टू चेक द बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, दैट इज बेसिकली द वर्नियर कैलिपर्स एंड द सेकंड वन इज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, ठीक है। बस ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे एंड वी विल वाइंड अप दिस एरर्स पार्ट, ठीक है। अगर जल्दी हो जाता है यू मे लीव अर्ली, बट मुझे नहीं लग रहा है ये जल्दी हो पाएगा, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, यू कैन रीड द कोड बाय द वे, ठीक है, ओके। चलिए, 10th नहीं है आपका, ठीक है, ओके, चलिए प्रोसीड। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स, ओके। लास्ट क्वेश्चन सबका ही हो गया ना, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पेन नीचे रख देना। अब देखते हैं यहाँ पे, नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर में ये डायग्राम वगैरह आप ड्रॉ नहीं करोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है। इफ पॉसिबल इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल ब्रिंग द वर्नियर कैलिपर, बट ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल है अभी यहाँ पे, ओके, लेट अस सी, ठीक है। ना वर्नियर कैलिपर्स, मुझे बताना एक आपका एक नॉर्मल स्केल है, पेन नीचे रख दो, आपको कुछ भी इसमें ज्यादा चीजें लिखनी नहीं है, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली मुझे बताओ, आपका जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो नॉर्मल आपका स्केल होता है, इट गोज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन, ओके। ये 0 1 2 3 ये सब मार्क किया, ये है क्या, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, सेंटीमीटर, पक्का। व्हाट इज द लीस्ट काउंट, क्या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है या और कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, 10 पार्ट्स में, करेक्ट है। सो कैन आई डिवाइड इट इनटू 10 पार्ट्स, पक्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द 10th वन इज ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है। सो मुझे बताओ इसका एक्चुअल लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर या फिर क्या 1 मिलीमीटर, पक्का। नाउ टेल मी, आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज लीस्ट काउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द लीस्ट काउंट, मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड, लेंथ अगर हम अभी के लिए हम लोग लेंथ के बारे में बात करते हैं, सो मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इसे मिनिमम लेंथ कितना मेजर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट, 0.1 सेंटीमीटर या फिर कितना 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, 0.1 सेंटीमीटर अदरवाइज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर द एक्यूरेसी ऑफ, अभी देखो एक्यूरेसी और प्रिसिशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्या है मैं बाद में बताता हूँ, बट बेसिकली 0.1 सेंटीमीटर या फिर यहाँ पे 1 मिलीमीटर का एक्यूरेसी इज जनरली नॉट इनफ, स्पेशली whenever you manufacture any mechanical instrument, ठीक है। तो जैसे कि इफ आई कंसिडर दिस लैच, ठीक है, अगर आप देखोगे तो लैच आपका ठंडी में थोड़ा सा टाइट हो जाता, वाई, एक्सपांड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। whenever you consider winter, तो विंटर में केनाई से ये लैच थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके साइड का जो सर्कुलर रिंग वाला पार्ट होता है वो भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो कैन आई से द लैच गेट्स अ लिटिल बिट टाइट, ओके, एंड समर में क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सपांड हो जाएगा, तो लूज हो जाएगा। बट मुंबई में ये इतना इशू नहीं, बिकॉज द टेम्परेचर ओवर ईयर ड्यूरिंग समर इवन दो इट गो समवेयर अराउंड 40, बट विंटर में, यहाँ पे कभी विंटर आता ही नहीं है, ठीक है, ओके,
विंटर मतलब गर्मी नहीं होगा उतना, विंटर में अगर आप देखोगे इट गोज टू मिनिमम 15, उसके नीचे नहीं जाता, 15 के नीचे हार्डली कभी तो गया, ठीक है। सो द व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, 40 अज्यूम कर लेते हैं और 15 कितना आ गया यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पक्का। बट वेन एवर यू कंसिडर अ बैरन प्लेस, ठीक है, जहाँ पे मतलब हम लोग तो कोस्ट के पास है इसलिए, बट वेन एवर यू कंसिडर द प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम द कोस्ट, वहाँ पे समर्स में लेटर से इट गोज टू 35-40 भी अगर आप पकड़ोगे, विंटर में इफ इट गोज टू -10 डिग्री सेल्सियस तो कितने का डिफरेंस आया 50। तो अगर आप इतने लार्ज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में अगर आप इतने टॉलरेंस के साथ यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करते हो, इट विल नॉट बी यूजेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को और यहाँ पे एक्यूरेसी लेके आना है। सो 1 मिलीमीटर के जगह पे आई हैव टू डिवाइड दिस इनटू अगेन 10 पार्ट्स। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या हम लोग 10 पार्ट्स में एक 1 मिलीमीटर को डिवाइड नहीं कर सकते क्या मुझे बताओ, ये 1 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, 0 से लेके 1 मिलीमीटर यहाँ तक है। कैन आई डिवाइड इट इनटू फर्दर 10 पार्ट्स? मैकेनिकली मैं यहाँ पे मुझे बताओ, मशीन्स में कैन आई डिवाइड इट इनटू 10 पार्ट्स? यस। तो प्रॉब्लम क्या है, इसको यही स्केल को 10 पार्ट में डिवाइड करने का प्रॉब्लम क्यों नहीं कर सकते? व्हाई एम आई यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर? यस, हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, इट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल पक्का, आपको यही नहीं दिखाई दे रहा। इफ आई डिवाइड इट इनटू फर्दर 10 पार्ट्स, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स? नो, ठीक है। तो हम लोग ने एक स्मार्ट डिवाइस बनाया, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। सो लुक हियर नाउ, there are 2 parts of vernier calipers, this part is called as outer jaw and this part is called as inner jaw, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो स्केल है दिस इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल। फर्स्ट लेट मी गिव यू द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्केल, फिर मैं बताता हूँ इसका फंक्शनिंग वगैरह क्या है, ठीक है। या आप डेप्थ मेजर करने के लिए यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एज मेन स्केल, दिस इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल, दिस इज कॉल्ड एज आउटर जॉ, दिस इज कॉल्ड एज इनर जॉ, ठीक है, वगैरह ये सब चीजें होती है, ठीक है। नाउ हाउ इज दिस स्केल डिवाइडेड? नाउ दिस स्केल इज वेरी स्मार्टली डिजाइंड। सो बेसिकली क्या हो जाता है, जो मेरा मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल होता है फिक्स। अगर आप देख रहे हो ये जो वर्नियर स्केल है, दिस स्केल कैन स्लाइड ओवर द मेन स्केल, ठीक है। ये जो स्केल है दिस स्केल कैन स्लाइड ओवर द मेन स्केल पक्का। मेन स्केल फिक्स है यहाँ पे, बट वर्नियर स्केल जो रहेगा वो अंदर बाहर यहाँ पे स्लाइड हो सकता है। अच्छा मुझे बताना, अगर ये अंदर बाहर स्लाइड हो सकता है तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है, तो मैं ऐसे एकदम पूरा थियरी में बताऊंगा तो आपको उतना इमेजिन नहीं होगा, बट ट्राई टू बेयर विद मी, ठीक है। इफ आई स्लाइड दिस कंप्लीटली इनवर्ड्स, ये इनर जॉ को भूल जाओ, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इफ आई स्लाइड दिस कंप्लीटली इनवर्ड्स, और यहाँ पे स्केल में कोई इशू नहीं है, देयर इज नो एरर इन द स्केल, तो मुझे बताना जब ये वाला पार्ट राइट आर्म जो है व्हेन इट टचेस द लेफ्ट आर्म, तो मुझे रीडिंग कितना दिखा देना चाहिए? 0 पक्का। मेन स्केल पे भी कितना दिखा देगा मुझे? 0। और वर्नियर स्केल पे भी, इसके नीचे ही वर्नियर स्केल है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, मैं पूरा नहीं ड्रॉ करना वरना ओवरलैप हो जाएगा। कितना दिखा देगा मुझे? 0। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज वी विल डू वन स्मार्ट थिंग, ओके। अभी सिर्फ 0 में मार्क कर रहा हूँ एंड 1 सेंटीमीटर, मुझे होता है 0 से लेके 1 तक मैंने 1 सेंटीमीटर, जैसे मेरा मेन स्केल आपका नॉर्मल स्केल की तरह ही दिखा देगा। अच्छा मुझे बताना, ये नॉर्मल स्केल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, फटाफट बता देना, कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 10, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिवीजन, ये वापस सेकेंड ही आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी डू ओवर हियर इज, अगर मैं एक पार्ट को 10 पार्ट, एक साइड को अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूं, विल इट बी विजिबल? नहीं। तो हम लोगों ने वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल है एंड दिस इज द वर्नियर स्केल, आई विल डिवाइड द वर्नियर स्केल इनटू 9 पार्ट्स एक्चुअली एंड नॉट 10 पार्ट्स, ठीक है। तो मुझे बताना जो वर्नियर स्केल के 9 डिविजन्स है, ठीक है, मुझे बताओ मेन स्केल में 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में कितने लाइन्स आए? कितने मेन स्केल में कितने आए? 9। देखो ना 1 2, देखो ये सपोज कि 0 है, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 9 0.9 एंड दिस विल बिकम 1। लाइन्स कितने आ गए? 9। अच्छा, वर्नियर स्केल पे 0 से लेके 1 के बीच में कितने लाइन्स आ जाएंगे फिर? इफ देयर आर 9 डिविजन्स देन हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 8। अच्छा मुझे एक सिंपल सा चीज बताना, ये जो 8 लाइन्स है विल इट ओवरलैप विद दिस लाइन्स इनिशियली एटलीस्ट? नो, ठीक है। तो ये जो 8 लाइन्स है इनका स्पेसिंग विल बी मोर और लेस एज कंपेयर टू 0.1 मोर, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा पक्का, ये थोड़ा सा इसके आगे रहेगा, थोड़ा सा इसके आगे रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आगे 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 आते आगे
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैंने 9 गलती से बना दिया, 8 लाइन्स है यहाँ पे। ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, ठीक है यहाँ तक? ओके, मुझे बताना ये हो गया मेरा मेन स्केल, ये हो गया मेरा वर्नियर स्केल। नाउ व्हाट इज द रीडिंग ओवर हियर? 0 0। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? 0 0 का रीडिंग है यहाँ पे। ओके, सो टेल मी वन सिंपल थिंग। ओके, मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताना कि इफ आई मूव इट बाय 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे ये कौन सा लाइन कोइंसाइड होगा? 1। पक्का? इफ आई मूव इट बाय 0.02 सेंटीमीटर तो कौन सा लाइन कोइंसाइड होगा? 2। अगर इफ आई मूव इट बाय 0.03 तो कौन सा कोइंसाइड होगा? 3। तो मुझे बताना कि यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना हो गया इंस्ट्रूमेंट का? 0.01। अच्छा, हाउ डिड यू ऑब्टेन 0.01? कैन आई सिंपली राइट दिस पार्ट एज द लीस्ट काउंट कैन बी गिवन एज मेन स्केल का डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का डिवीजन। पक्का? हाउ? लेट अस चेक। मुझे बताओ मेन स्केल पे कितने डिविजन्स है? मेन वर्नियर को भूल जाओ अभी के लिए। कितने डिविजन्स है? 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए? टेक्निकली कितने हो गए, मतलब वैसे 9 लाइन्स है तो डिविजन्स कितने हो गए? 10। सो कैन आई राइट 10 इनटू, मुझे बताओ व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल? 0.1। क्या? सेंटीमीटर में? मैं अभी सबका सब सेंटीमीटर में रख रहा हूँ। अच्छा, ओके, व्हाट अबाउट द वर्नियर स्केल? हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? 9। इसका लीस्ट काउंट पता नहीं, ठीक है, ये वर्नियर स्केल डिवीजन में लिख देता हूँ, ठीक है। सो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आने वाला है यहाँ पे? सर 10 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू 0.9 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का यहाँ पे डिवीजन कितना आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय, कैन आई डिवाइड दिस पार्ट? जस्ट अ मिनट, ठीक है सर। मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन में कितने पार्ट है? 9 इंटू 0. और आई कैन राइट दिस एज 1 डिवाइडेड बाई 10। कितना होने वाला है ये? 0.09। पक्का? ओके, मेन स्केल का मिनिमम रीडिंग कितना था? मेन स्केल का मिनिमम रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर माइनस वर्नियर स्केल का मिनिमम रीडिंग कितना था? 0.09 सेंटीमीटर। इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम व्हाट विल बी द आंसर? 0.01 सेंटीमीटर। पक्का? तो लीस्ट काउंट का यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन माइनस द वर्नियर स्केल डिवीजन। फिलहाल के लिए बस आप इतना ही लिखोगे, ठीक है। हाउ टू मेजर इट वी विल सी इट लेटर। ओके, जस्ट राइट डाउन दिस पार्ट, just write down this part. Okay, okay, look here now, ठीक है। Shall I erase this thing? ठीक है। So whenever I want to calculate the actual reading for vernier caliper, the total reading will be given as main scale reading plus number of divisions on the vernier scale reading। एकदम सिंपल सा है। सपोज कि यहाँ पे ये वाला एक रीडिंग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मेन स्केल पे लेट अस से इट मार्क्स एज 0 1 2 3 और वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर मेरा क्या रहने वाला है? 0.3। मेन स्केल पे क्या आ गया? 0.3। पक्का? सो मेन स्केल विल बी 0.3 प्लस सपोज कि 4th डिवीजन मैच होता है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विल बी 4। सिंपल है। एंड VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? लीस्ट काउंट कितना था इसका? 0.01 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी द फाइनल रीडिंग? 0.3 प्लस 0.04 विच इज इक्वल टू 0.34 सेंटीमीटर। इफ आई कन्वर्ट इट इन मिलीमीटर्स तो कितना आ जाएगा? 3.4 मिलीमीटर्स। इज दिस पार्ट क्लियर? बस ये लिख लेना। इतना इंटरेस्टिंग पार्ट ये है नहीं, ठीक है। जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। डोंट वरी। ओके, डन। ठीक है, मुझे एक चीज बताना, वन मोर थिंग। ये हो गया सबका लिख के, ठीक है। जस्ट राइट डाउन दिस पार्ट। ओके, नाउ टेल मी वन सिंपल थिंग। इफ आई यूज दिस वर्नियर स्केल रिपीटेडली, तो मुझे बताओ स्केल में थोड़े बहुत एरर आ सकते हैं। सो टेल मी अंडर दिस सिनेरियो इज 0 एग्जैक्टली मैचिंग विद दिस 0? यस। सो इसका एरर कितना हो गया? 0। ओके, इसमें कोई एरर नहीं है। व्हाट अबाउट यहाँ पे 0 एग्जैक्टली 0 के ऊपर मैच नहीं कर रहा? मुझे बताना कौन सा रीडिंग मैच कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है सही है, 0 तो मैच नहीं कर रहा, 0 थोड़ा सा आगे आ चुका है। सो 1 2 3 लेट अस से दिस इज 5 6 7। कौन सा रीडिंग मैच कर रहा है यहाँ पे? टेक्निकली कोई भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, बट लेट अस से कि ये 0.1 मैच होता है या 0.2 मैच होता है।
सो टेल मी वन सिंपल थिंग, इफ दिस जॉस टच ईच अदर और ऑलरेडी वो 0.2 दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली कितना दिखाई देना चाहिए था 0, बट एक्चुअली दिखाई दे रहा है 0.2 एंड यू कैलकुलेट द वैल्यू एज 0.02 लेते हैं 5.34, देन व्हाट इज द एक्चुअल रीडिंग 5.32. कैसे आया आपको 32 आएगा ना, कैसे आया सब. सो इफ देयर इज सर्टन एरर or also called as zero error, so what will be the total, just a minute, what will be the total reading under this? Can I say it will be MSR plus n into least count into क्या आ जाएगा minus zero reading. पक्का? और यही स्केल थोड़ा सा पीछे रहेगा, it will be added. पक्का? Next part, that is the second instrument. ठीक है, दो ही इंस्ट्रूमेंट हम लोग को करना है. सेकेंड इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर्स. अच्छा मुझे एक चीज़ बताना कि इफ आई टेक द मिनिमम रीडिंग एज, जैसे कि ये मेन स्केल हो गया, मेन स्केल यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आई विल एक्सप्लेन दोस पार्ट्स लेटर, बट लेट अस फर्स्ट सी द प्रिंसिपल. ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये फर्स्ट डिवीजन है, तो ये कितना रहेगा 0.1 सेंटीमीटर पक्का. इफ आई डिवाइड दिस लीनियरली इन 10 पार्ट्स, क्या ये विजिबल होगा यहाँ पे? नहीं. बट इफ आई पुट अ रिंग अराउंड इट, मान लेते कि यहाँ पे कि मैंने रिंग डिवाइड किया, एंड नाउ इफ आई रोटेट इट, नाउ कैन आई डिवाइड दिस रिंग इनटू 10 पार्ट्स? यस. कैन आई डिवाइड दिस रिंग इनटू 100 पार्ट्स? यस. वो क्लियरली विजिबल रहेगा. सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट का सॉरी माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, सॉरी. सो ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया, ठीक है, दिस विल बी द माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, ठीक है, दिस विल नॉट बी द वर्नियर कैलिपर, ठीक है. सो यहाँ पे दिस विल बी स्क्रू गॉज, ओके, और माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज. वाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रोमीटर? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 सेंटीमीटर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, ठीक है. सो ये 100 पार्ट्स में हो जाएगा. मुझे बताना 0.1 सेंटीमीटर इफ आई डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर. इफ आई कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर, व्हाट विल बी इन मिलीमीटर? 0.01. इफ आई कन्वर्ट इट इन माइक्रोमीटर तो कितना हो जाएगा? 0.1 नहीं, 1 नहीं, 10 माइक्रोमीटर्स. सेंटीमीटर टू माइक्रोमीटर का कन्वर्जन क्या है? सेंटीमीटर खुद क्या है 10⁻², माइक्रोमीटर का क्या है 10⁻6. सो इफ आई डिवाइड तो 10⁴ मल्टीप्लाई होगा ना, 1 2 3 4 पक्का. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोमीटर, ठीक है. वैसे लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला लिख दो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज नॉट नेसेसरी, ठीक है. मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले. लीस्ट काउंट विल बी गिवन एज वर्नियर स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है. इतना खास इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है. जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, ओके, राइट डाउन. इतना इंटरेस्टिंग पार्ट ये ऑलरेडी है नहीं, बट ये लास्ट, हाँ बोलो ना, हो गया, ओके. राइट डाउन. फॉर द रीडिंग ऑफ, क्या होगा, फॉर द रीडिंग ऑफ surface tension using, for the reading of surface tension using the formula, basic सा question है. For the surface tension, for the calculation of surface tension using the formula RHG divided by 2. R, okay, into 10⁻3. और थोड़ा अच्छे से लिखो R, क्या समझ में आ गया, ठीक है. RHG डिवाइडेड बाय 2. द वैल्यू ऑफ डायामीटर, the value of diameter is given by 1.25 into 10⁻², 1.25 into 10⁻² मीटर, ठीक है. H is equal to 1.45 into 10⁻² मीटर.
1.45 into 10⁻² meter, and G is equal to 9.8, and G is equal to 9.8 meter per second square, ब्रैकेट में लिखना विद नो एरर। G के पास कोई एरर नहीं है, ठीक है, बाकी सब यहाँ पे एरर है, ठीक है। फाइंड द एरर इन सरफेस टेंशन, find the error in surface tension and also the instrument used। इसमें एरर इन सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना बहुत इजी है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया है मैंने, कैसे पता चला मुझे बताना। यहाँ पे व्हाट इज द रेडियस एंड और द डायमीटर एंड द हाइट, डायमीटर और हाइट, डायमीटर कितना दिया है फटाफट बता दो। 1.25 into 10⁻² बट इट इज इन मीटर्स, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर पक्का, यस ठीक है। अच्छा मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आ गए, 2। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया मैंने, वर्नियर कैलिपर। इफ आई यूज स्क्रू गॉज तो कितने डेसिमल्स आते थे, 3। दिस इज पार्ट क्लियर, फटाफट सब्स्टिट्यूटिंग गेट द आंसर। बी पार्ट का आंसर तो आपको पहले ही आ गया। एवरीवन लिखे क्या आ जाएगा यहाँ पे मुझे बताना। सबसे पहले टी का वैल्यू कितना आ रहा है, टी का वैल्यू कितना आ रहा है मुझे बताते जाओ। टी का वैल्यू कितना आया, आर का वैल्यू कितना आया 0.625। आर का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, डायमीटर, कैन आई राइट दिस एज DHG डिवाइडेड बाय 4, आया ना पक्का। पहले रेडियस को मैं डायमीटर बाय 2 लिख दूंगा। अच्छा ओके, डायमीटर कितना दिया 1.25, ठीक है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे ओके, ठीक है फाइन। इंटू 10⁻² हाइट कितना दिया 1.45 इंटू 10⁻, वापस 2। जी का वैल्यू दिया है 9.8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा ना इफ यू यूज डायमीटर पक्का। इसका वैल्यू जो भी आया कितना आया, इसका वैल्यू 4.44, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। इंटू 10⁻4 आया रहेगा पक्का, 10⁻3 ओके। सो ओवर हियर इंटू 10 कितना आ रहा है 3, बट ये पक्का 10⁻4 ही आ रहा है या 10⁻3 आ रहा है। अगर -4 आएगा तो 14.4 आएगा, सॉरी 44.4 आएगा शायद से। अरे नहीं ठीक है सर डिवाइड बाय 4 है, यहाँ तक ठीक है ओके। इसके बाद देख लेते हैं। सो ओवर ये टी का वैल्यू आ गया। अच्छा ओके, नाउ द ओनली कैच इन दिस क्वेश्चन इज डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एच बाई एच पक्का। जी में एरर आएगा क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि जी में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, देयर इज नो एरर इन जी पक्का। सब्स्टिट्यूटिंग गेट द आंसर, गो अहेड, डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा ओके। क्या आ रहा है, तो डिवाइड बाय 2 नहीं किया रहेगा आपने, रेडियस को डायमीटर के जैसे ले लिया, बोलो ना। हाँ -4, हाँ 10 आ जाएगा यहाँ, -1 आ जाएगा, 0.44 आ जाएगा ओके। डेल्टा डी और डेल्टा एच कितना आ जाएगा, वर्नियर कैलिपर के लिए एरर कितने का आएगा, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर में रख रहे हो तो डेल्टा डी का वैल्यू ओके। हम लोग को एरर कैलकुलेट करना है टी में पक्का, और टी का एक फॉर्मूला दिया है। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ पे, जैसे हम लोग प्रीवियस सम्स में भी कर रहे थे, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच प्लस डेल्टा जी बाई जी। बट जी में तो कोई एरर है ही नहीं, तो डेल्टा जी बाई जी में लिख नहीं रहा। सो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस फॉर्मूला, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी पक्का। अब डायामीटर और हाइट जो है वो वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है, कैसे पता चला, पहली चीज तो वर्नियर कैलिपर से कैसे पता चला मुझे बताओ। डेसिमल के बाद
ये सेंटीमीटर, टेक्निकली दिस इज 1.25 सेंटीमीटर, राइट? पक्का? मुझे बताना डेसिमल के बाद कितने नंबर तक का सिग्निफिकेंट फिगर दिया है? 2। मीन्स लीस्ट काउंट कितने का हो गया? यहाँ तक ठीक है? जो लीस्ट काउंट रहेगा वही उसका एरर है। तो डेल्टा डी में एरर कितने का आ गया? कहाँ पे गया? डेल्टा डी में एरर कितने का आया? 0.01। और डेल्टा एच में भी कितना आया? 0.01। एच पता है, डी पता है, टी कैलकुलेट किया पहले मैंने ये वाले फॉर्मूला में, और डेल्टा टी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना। ठीक है, वो हम लोग को डेल्टा टी कैलकुलेट करना। ठीक है, लेट अस गो टू अ सिंपलर क्वेश्चन। ठीक है, बोलो ना। अच्छा, डेल्टा डी और डेल्टा एच आया कैसे? बाय द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट रहेगा वही उसका एरर है। तो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 सेंटीमीटर। क्यों देंगे वो लोग? फॉर्मूला दिया है ना मैंने, T इज इक्वल टू ये वाले फॉर्मूला से RH/2। लास्ट में हम लोगों ने यही किया था ना एरर्स में, जैसे कि एक z क्वांटिटी था Q इक्वल टू A⁻x B⁻y। तो इसका आंसर क्या आया था? डेल्टा Q/Q इक्वल टू क्या आया था? x टाइम्स डेल्टा, याद है ये? सेम ना, अभी (1:1) पक्का? ठीक है, लेट अस सॉल्व अ सिंपलर सम। ठीक है, राइट डाउन। ओके, if the length is given by 4.32 centimeter, if the length is given by 4.32 centimeter and breadth is given by, अच्छा मुझे बताओ लेंथ मेजर करने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया? वर्नियर कैलिपर। एंड ब्रेथ इज गिवन बाय, सिंपल रखते हैं, 1.001 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेथ किससे मेजर किया मैंने? माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। ठीक है, कैलकुलेट द एरर इन एरिया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? उसका फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। चेक कर लो कितना आ रहा है। ओके, द टोटल एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना जो भी आ रहा है। 4.32 कुछ तो आ रहा है। अच्छा, इसमें एरर कैलकुलेट करना है मुझे बताओ, तो एरर का फॉर्मूला क्या आएगा? डेल्टा A/A विल बी इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस डेल्टा V/, सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, जो भी आ जाएगा डेल्टा A का वैल्यू आ जाएगा आपको। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लो ना। थोड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा बोरिंग पार्ट है, कैलकुलेटिव है, इतना कुछ ये नहीं है। ठीक है, बस ये लास्ट पार्ट ही है, इसके बाद का सब पार्ट आपका इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे मेजरमेंट्स वाला एक लास्ट पार्ट है, इतना ये कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है नहीं है। ओके डन, जो भी आ गया चलो थोड़ा सा उसके लिए स्पेस छोड़ देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, एवरीवन राइट डाउन। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन राइट डाउन। जो भी है पता नहीं मुझे आंसर। ठीक है, राइट डाउन। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, राइट डाउन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन कॉपी इट डाउन लेटर। ठीक है, कैलकुलेट लेटर। राइट डाउन, अ वर्नियर कैलिपर, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट डाउन। अ वर्नियर कैलिपर, इसको आप मेंस मार्क कर सकते हो। ठीक है, गुड, मेंस। ठीक है, सो वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। स्पेस रख देना लास्ट वाला जो कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल एंड 20 divisions of vernier scale and 20 divisions of the vernier scale match with 16 divisions of the main scale, and 20 divisions of the vernier scale match with 16 divisions of the main scale. 16. Calculate the least count.
ठीक है, एक सेकंड पेन रख नीचे रख देना, लेट मी सॉल्व दिस पार्ट। ठीक है, मुझे तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 मिलीमीटर में रखते हैं, 1 मिलीमीटर। नाउ नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन कौन सा, मेन स्केल इनटू मेन स्केल डिविजन्स। पक्का? मुझे बताना कितने वर्नियर स्केल के डिविजन्स हो रहे हैं, लिखा है क्वेश्चन में 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, पता नहीं कितना है, विल बी इक्वल टू कितने डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, 16 इनटू व्हाट इज द मेन स्केल डिवीजन, 1, कितना आ जाएगा VSD, 16 डिवाइडेड बाय 20, 4/5 विच इज इक्वल टू कितना, 0.8। ये मिलीमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा, लास्ट पार्ट, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, विच इज मेन स्केल का कितना है, 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, गो अहेड। जैसे हम लोगों ने डिराइव किया ना अभी, लीस्ट काउंट कैसे 0.1 आ रहा था, ये 9 पार्ट में, ये 10 पार्ट में ना, तो 9 to 10 का डिवीजन आ जाएगा, तो डिवीजन जितना सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो रहेगा। आपको सबसे पहले मेन स्केल के डिविजन्स निकालने, वर्नियर स्केल के डिविजन्स, मेन स्केल में कितने डिविजन्स है यहाँ पे 16 और वर्नियर स्केल के 20 है, तो आपके मेन स्केल डिवीजन के हिसाब से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट समझ में आया, ये छोड़ो, ये पार्ट को छोड़ देना, ये पार्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ, यहाँ पे देख लो, सेकंड बेंच यहाँ पे देख लेना, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लो, एवरीवन। अच्छा, कितने लोगों को 0.1 मिलीमीटर आ गया, ओके गुड, ठीक है। ओके लुक, सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कितने दिए हैं यहाँ पे, 20 इंटू वर्नियर स्केल का एक डिवीजन पता नहीं कितना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द मेन स्केल कितने दिए हैं, 18 इंटू मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है, नहीं कितना है, 1, करेक्ट। ओके, तो वर्नियर स्केल का डिवीजन आ जाएगा यहाँ पे 18 ना, सॉरी 8 नहीं, 18/20 विच इज 0.9। यहाँ तक ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको उठा के यहाँ पे लीस्ट काउंट के इसमें फॉर्मूला सब शूट कर देंगे, मेन स्केल का एक डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का एक डिवीजन विच इज इक्वल टू मेन स्केल का 1 है, इसका 0.9 है, 0.9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल आई इरेज दिस, ओके शैल आई इरेज दिस, यहाँ पे देख लेते, मार्क दिस एज नीट एंड गो अहेड। सैलास आ गया, लास्ट सैलास आया नहीं आया, चलेगा नहीं आया चलेगा, बट ट्राई कर लेना। लास्ट बेंच आ गया, ए डिवाइडेड बाय n+1, गुड, बहुत लोगों का आ गया यहाँ पे, डन, यस, ओके। देखिए अब विल आई सॉल्व दिस, n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, ठीक है, n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल विल मैच विथ, ठीक है, n और मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का है, MSD कितना दिया है, A, विल मैच विथ n+1 ऑफ द वर्नियर स्केल। पक्का ये क्लियर है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, NA डिवाइडेड बाय, यहां तक ठीक है, हो गया। लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, MSD विच इज A minus n/a divided by n+1. If I cross multiply, it will be equal to na plus a minus na divided by n+1, तो कितना आ जाएगा, na plus a, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, I think so most of you got it. Shall I continue with the next question? ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन को ज़्यादा कैलकुलेट हम लोग को करना नहीं है, बेसिक सी चीज़ है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट क्वेश्चन इजी है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर नहीं है यहाँ पे। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.1 and 5.15. So
मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? नहीं, मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया मुझे बताना। यहाँ पे देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर। सो अब यहाँ पे मुझे बता, बाय द वे मेन स्केल डिवीजन कितना है? मेन स्केल डिवीजन MSD कितने का आ गया? 5.10 और 5.15 है ना नेक्स्ट रीडिंग, तो कितना आया? 0. पक्का? यस, सेंटीमीटर या मीटर है? सेंटीमीटर। यहां तक ठीक है? सो मुझे बताना, वॉट एवर आई एम मेजरिंग, ठीक है, ऐसा कुछ तो मैं मेजर कर रहा हूं, ठीक है, यूजिंग द इनर जॉ, ठीक है, इसमें मेन स्केल पे 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह अगर आप आगे कैलकुलेट करोगे, रीडिंग जो है इट इज बिटवीन 5.1 एंड 5.15, 10 एंड 5.15, यहाँ पे कहीं पे तो है रीडिंग, पता नहीं कहाँ पे। ओके, सो टेल मी, आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन, रीडिंग यहाँ पे कहीं पे तो है, सो द रीडिंग शुड बी ग्रेटर देन कितना? 5.1 एंड स्मॉलर देन 5.1। ये लॉजिक समझ में आया? तो मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे? मेन स्केल रीडिंग MSR विल बी इक्वल टू 5.1 प्लस क्या? नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू वर्नियर स्केल का। इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा मुझे बता ना, यहाँ पे 5.15 क्यों नहीं लिया मैंने? नहीं, वो ठीक है, लीस्ट काउंट का प्रॉब्लम नहीं है। 5.15 प्लस ये क्यों नहीं लिया? देन द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन। इज दिस पार्ट क्लियर? तो 5.10 इसलिए लिया क्योंकि वो लोअर रीडिंग है। इज दिस पार्ट क्लियर? अगर क्वेश्चन में ऐसे देते थे, द रीडिंग इज बिटवीन 3.1 एंड लेट अस से 3.2 एंड 3.25, तो मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना आता था? 3. ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? तो हमेशा हम लोग जब भी रीडिंग लेंगे, वी विल टेक द लोअर वैल्यू और द हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, चलो मेन स्केल रीडिंग तो मुझे आ गया, ठीक है, 5.1 मेरा टोटल, सॉरी TSR नॉट मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेरा जो टोटल स्केल रीडिंग आता है या टोटल रीडिंग आता है, इट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू द लीस्ट काउंट, या फिर VSR भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। नाउ लुक हियर, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? लीस्ट काउंट। आई विल कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। यहाँ पे कुछ तो लिखा है सेकंड पॉइंट में, द वर्नियर स्केल हैज कितने डिविजन्स है? 50 डिविजन्स, is equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of the vernier scale coincides exactly with one of the main scale divisions. Is this part clear? ठीक है। अच्छा मुझे बताना 2.45 कहाँ पे गया? Okay, the vernier scale has 50 divisions which matches exactly with 2.45 centimeter. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? 2.45 पे कितने डिविजन्स आ रहे हैं? 50। लीस्ट काउंट देख लेना कितना आ रहा है। गुड, फर्स्ट कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। रीडिंग जो है फर्स्ट लाइन में लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ, जीरो एरर हो तो ठीक है, कोई एरर नहीं है। इट इज फाउंड दैट द वर्नियर स्केल, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.1 एंड 5.15, मीन्स ये दोनों के बीच में रीडिंग आना चाहिए। तो अभी टोटल स्केल रीडिंग जो आपने लिखा है, इट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। पक्का? तो मुझे ये नहीं पता, ये जाने दो फिलहाल के लिए, बाद में देख लेते हैं। मुझे टोटल रीडिंग चाहिए यहाँ पे, ओके, मुझे टोटल रीडिंग चाहिए यहाँ पे। तो टोटल रीडिंग के लिए मुझे मेन स्केल रीडिंग प्लस दिस पार्ट, ये पार्ट पे बाद में ध्यान देते हैं। मेन स्केल का रीडिंग कितना आया? 5.1। वाई नॉट द हायर वैल्यू? उन्होंने दिया है 5.1 और 5.15 के बीच में आंसर रहना चाहिए। वाई नॉट द हायर वैल्यू? अगर मैं 5.15 ले लेता हूँ यहाँ पे प्लस समथिंग करता हूँ, तो आंसर कितना आने वाला है? ग्रेटर देन 5.15। बट कहने से द आंसर शुड लाई बिटवीन 5.1 एंड 5.15। यहाँ तक ठीक है? तो ये आ गया। अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। सो लुक हियर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, तो TSR जो आ जाएगा मेरा, जो टोटल स्केल रीडिंग आ जाएगा, इट विल बी द मेन स्केल रीडिंग प्लस द लीस्ट काउंट इनटू द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही कैलकुलेट किया। अभी आप पहले तो लीस्ट काउंट लेके आओ। तो लीस्ट काउंट कैसे लेके आएंगे? ओके एवरीवन लुक हियर,
मेन स्केल रीडिंग कितने का आ गया 5.10 पक्का। नाउ टेल मी कितने डिविजन है वर्नियर स्केल पे, फटाफट बता देना। 50 इनटू VSD पता नहीं कितना है, विच इज इक्वल टू कितना दिया है नहीं कितना दिया है 2.45। सो व्हाट इज द VSD, व्हाट इज द वर्नियर स्केल डिवीजन, 2.45 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेना, कितना आ रहा है 0.0.045 सॉरी 0.049 यस ठीक है। VSD आ गया। मेन स्केल डिवीजन कितने का है 0.05। व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ओवर हियर, यस मेन स्केल डिवीजन माइनस द वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज 0.001 यूनिट क्या है, पक्का यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हो गया, यहाँ से उठा के यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेना, टोटल स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल पे कितना है 5.10 प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स, कौन से कितने डिविजन्स है 24 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.001। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर 5.124 शायद से, यस 4 ना 4 भी मल्टीप्लाई करना 24 5.124 ठीक है ओके। राइट डाउन एवरीवन, राइट डाउन द क्वेश्चन है द डायमीटर of a sphere is found out to be between 7.55 and 7.60 सेंटीमीटर। मुझे बताना मेन स्केल का रीडिंग कितना हो गया फिर 7.55 पक्का, यू विल ऑलवेज टेक द लोअर रीडिंग ठीक है। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है ठीक है ओके। उसके आगे लिख हाँ ओके 7.55 प्लस समथिंग आ जाएगा ठीक है ओके। उसके आगे लिखो द मेन स्केल सॉरी द वर्नियर स्केल हैज 20 डिविजन्स। अच्छा मुझे बताओ MSD कितने का आ गया, मेन स्केल डिवीजन कितने का आया 0.05 इजी है ठीक है। सेंटीमीटर में रखा ना आपने, जो भी है ठीक है, नहीं दिया है बट जो भी है ठीक है ओके। क्या लिखा द वर्नियर स्केल हैज 20 डिविजन्स गिवन बाय 2.5 20 divisions given by 2.5 सेंटीमीटर। वापस सेम है, लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा VSD कितने का आ गया 0.125 ओके। कैलकुलेट या फिर 50 डिवीजन से कर दो, इजी हो ठीक है। 50 डिवीजन एज कितना लिखा है आपने 2.45 कर देना, इजी हो ठीक है। 50 डिवीजन एज 2.45 ओके। कैलकुलेट द टोटल रीडिंग if the scale already shows an error of 0.02 सेंटीमीटर। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है, बस आपको क्या करना पड़ेगा इसमें लास्ट में एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। गो अहेड। पॉजिटिव 0.02 नेगेटिव रहेगा, फिर भी टेक्निकली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यस, टेक योर टाइम एंड कैलकुलेट।
सबसे पहले तो VSD लिख लेना। VSD कितने का आ गया, सॉरी MSD मेन स्केल रीडिंग कितने का आ गया, 0.05 ओके 0.05 MSR। मेन स्केल रीडिंग कितने का आया, मेन स्केल रीडिंग 7.55 यस। कौन सा डिवीजन लिखा है आपने, कोइंसाइड्स विद 15th डिवीजन कर दो, कोइंसाइड्स विद 15th डिवीजन। कोइंसाइड्स विद 15th डिवीजन 15 ओके। MSR कितने का आ गया 7.55। लीस्ट MSD कितने का आ गया, मेन स्केल डिवीजन कितने का आ गया 0.05। वर्नियर स्केल डिवीजन 0.045, अभी भी सेम ही है वो पक्का। अच्छा मेन स्केल रीडिंग है 7.55, व्हाट इज द लीस्ट काउंट, इट कम्स आउट टू बी 0.001 सॉरी, और कौन से डिवीजन से 15, सो 0.015 7.545 7.565 आया रहेगा ओरिजिनली, माइनस जीरो एरर कितने का है 0.02, डन इजी। अच्छा मुझे बताओ सेम एरर अगर नेगेटिव 0.2 का होता तो क्या आता था 7.585 0.545 यस। यहाँ पे सेकंड बेंच नहीं आया आंसर, थर्ड बेंच आ गया 7.545। व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग कितना है 7.55। मेन स्केल डिवीजन कितने का है 0.05। अच्छा वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे आ जाएगा, वापस सेम ही 2.45 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना आने वाला है यहाँ पे 0.049। तो लीस्ट काउंट आ गया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0.001, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद TSR विल बी इक्वल टू MSR। MSR कितने का है 7.55 प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं यहाँ पे 50 इंटू लीस्ट काउंट कितने का है 0.01, नहीं सर नंबर ऑफ डिविजन्स 15 है ना, ओके नंबर ऑफ डिविजन 15 है तो 7.55। अच्छा माइनस एरर करना पड़ेगा, एरर 0.02 का है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस 0.015 माइनस 0.02 पक्का। ओके क्वेश्चन लिख लो, ये ना माइक्रोमीटर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं इजी सा। In a micrometer screw gauge 5 radar अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है। राइट डाउन इन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज 5 complete divisions of screw, 5 complete divisions of the screw causes it to move by a distance of 0.25 centimeter. Five complete rotations of the screw causes it to move a linear distance of 0.25 centimeter. अच्छा 0.25 सेंटीमीटर। मुझे बताओ तो एक डिवीजन में कितना जा रहा है 0 in a screw gauge, micrometer screw gauge, 5 complete rotations of the screw cause it to move by a distance of 0.25 सेंटीमीटर। अच्छा एक डिवीजन में कितना जा रहा है फिर 0.05। एक्सेलेंट। बट वो क्या नहीं ठीक है सेंटीमीटर ठीक है बट वो है क्या 0.05 वैल्यू। एक्सेलेंट। कौन सा है वो, मेन स्केल का डिवीजन है ना। मुझे बताओ जैसे कि अगर आप देखोगे, सो लेट मी इरेज दिस थिंग, सो लुक हियर, ठीक। सो इफ आई ड्रॉ दिस, अभी देखना ध्यान से, ये मेन स्केल हो गया,
0 और यहाँ पे कैन आई से एक रोटेशन के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट है। तो मेन स्केल के इतना आ गया ना, पक्का। उसके आगे लिख लेना, उसके आगे लिख लो। द थिकनेस ऑफ द वायर, द थिकनेस ऑफ द वायर gives 4 main scale divisions, 4 main scale divisions and 30 circular scale divisions, या फिर उसको वर्नियर स्केल डिवीजन से बोलते हैं, दोनों सेम ही हो जाएगा। 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वायर एंड ऑल्सो कैलकुलेट द लीस्ट काउंट, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। एक्चुअली लीस्ट काउंट पहले कैलकुलेट करना चाहिए था, सॉरी। एंड क्या पूछा, थिकनेस ऑफ द वायर, टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 100, मैंने बोला ना, नहीं ये लिख लेना, टोटल डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100, टोटल डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100। पहले लीस्ट काउंट निकालो, मुझे बताओ एक सर्कल में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 0. नहीं एक इसमें 0.05 क्या सेंटीमीटर, पक्का। ऐसे 100 डिविजन्स है तो हर एक डिवीजन का लेंथ कितना हो गया, 5। मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, 0.01 सेंटीमीटर अगेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 100 ना, तो कितना आएगा 0.0005 सेंटीमीटर हो गया इसका लीस्ट काउंट। जिनको आ गया ये यहाँ पे कंटिन्यू, जिनको नहीं आया यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे जो स्क्रू गॉज होता है उसके लिए लेट अस से द रिंग इज सिचुएटेड ओवर हियर, ठीक है। इसके ऊपर एक स्क्रू होता है। इफ आई मूव दिस, इफ आई रोटेट दिस स्क्रू कंप्लीटली, तो एक कंप्लीट रोटेशन में क्या ना से ये नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा। मीन्स पहले यहाँ पे था, देखिए यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। सो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन। ये समझ में आ गया। अच्छा 2, 3, 4, 5 जितने भी रोटेट कर रहा था हम लोग को ये दिया है। एक रोटेशन में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, क्लियरली मेंशन्ड। एक डिस्टेंस, एक रोटेशन में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 0. एक रोटेशन हो तो 0.05 सेंटीमीटर। दिस विल बी द मेन स्केल डिवीजन। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक किसी को डाउट है? सेकंड बेंच पक्का, फर्स्ट बेंच लुके। अच्छा अब पार्ट बाय पार्ट जाते हैं। उन्होंने कितने स्केल ने कितने मेन डिवीजन पे क्रॉस कर चुके हैं, देखो ना क्वेश्चन में दिया है 4। अच्छा एक डिवीजन मार्क्स, 1 डिवीजन मार्क्स 0.05 सेंटीमीटर। सो 4 डिवीजन एटलीस्ट ऑन द मेन स्केल, वर्नियर स्केल पे बाद में देख लेते। मेन स्केल पे कैन आई से इट इज इक्वल टू 4 इंटू मेन स्केल डिवीजन कितना आने वाला है यहाँ पे 4 इंटू 0.05 मीन्स कितना कवर कर चुका है वो 0.2 सेंटीमीटर। दिस इज द मेन स्केल रीडिंग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वर्नियर स्केल का अभी भी बाकी है, मेन स्केल का किसी को कुछ इशू है? और एक बार ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड द फर्स्ट डिवीजन? पक्का 0.05, पक्का ये समझ में आया? ठीक है, एक डिवीजन क्रॉस किया 0.05, 2 डिवीजन क्रॉस करेगा तो कितना करेगा 0.1 मीन्स 2 टाइम्स 0.05, 3 डिवीजन क्रॉस करेगा तो 3 टाइम्स 0.05, 10 डिवीजन क्रॉस करेगा तो 10 टाइम्स 0.05। यहां तक लॉजिक क्लियर है? फिलहाल के लिए क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट जाते हैं। मेन स्केल पे कितने डिवीजन क्रॉस कर चुका है वो, नहीं कितने डिवीजन क्रॉस कर चुका है, क्वेश्चन में लिखा है एक बार पढ़ लेना। 4 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, तो 1 में 0.05,
2 में 2 इंटू 0.7 है, तो 4 में कितना आया 0.2। यहाँ तक ठीक है, आगे 0 भी आना चाहिए वैसे तो, बट मैं वो नहीं लिख रहा। यहाँ तक ठीक है, अभी तक मैंने आगे सॉल्व नहीं किया। अच्छा, लीस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। 0 से 1 के बीच में जाते समय वो कितने बार रोटेट होगा? एक बार, पक्का। अच्छा, फर्स्ट से सेकंड डिवीजन में जाते समय कितने बार रोटेट होगा वो? 2 टाइम्स, करेक्ट। ओके, इन 1 रोटेशन हाउ मेनी डिविजन्स इज इट कवरिंग? क्वेश्चन में लिखा है, लास्ट पार्ट में लिखा है, हाउ मेनी डिविजन्स इज इट कवरिंग? 100, पक्का। 100 डिविजन्स को कवर कर रहा है एक पूरे रोटेशन में, मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए नहीं, फाइनल आंसर नहीं बोल रहा हूँ। एक रोटेशन में कितना कवर कर रहा है वो? 100। अच्छा, मतलब ये 0.05 को फर्दर स्केल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 0.05 को फर्दर स्केल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 100। तो मेरा यही लीस्ट काउंट हो जाएगा ना। लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 0.0005। यहां तक ठीक है? बोलो यस। ओके, सो ये एमएसआर आ गया। वीएसआर देख लेते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग, या फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग भी बोलते हैं हम लोग उसको। नंबर ऑफ डिविजन्स, अभी कितने डिविजन्स क्रॉस किया है मेरे रीडिंग में? कितने डिविजन्स क्रॉस किया मेरे रीडिंग में? 30 इनटू व्हाट इज द लीस्ट काउंट? 0.0005। कितना आने वाला है इसका? 30 इंटू दिस वैल्यू, इट विल बी 0.015, पक्का? यस, 0.015, करेक्ट। व्हाट विल बी द टोटल स्केल रीडिंग? 0.2 प्लस 0.015 which will be given by कितना आ जाएगा? 0.215 will be the, पक्का? ठीक है, यस। 4 डिविजन्स, 4 इंटू 0.05, 0.2, 4 इंटू 0.05, 0.2 होगा ना? विच रीडिंग? विच रीडिंग? वर्नियर स्केल का 30 इंटू 0.0005, तो एक 0 यहाँ पे आ गया, 0.05 इंटू 3, नहीं बराबर है? ओके ओके। इसमें भी अगर आप देखोगे, फाइनल रीडिंग विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डिपेंडिंग ऑन द जीरो एरर। सॉरी, राइट डाउन 145 ना? राइट डाउन लास्ट पार्ट है। लेट अस कंप्लीट दिस, लेट अस नॉट ड्रैग इट टू द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? राइट डाउन क्या? ये आपको कोई भी टेस्ट में नहीं आएगा, ये बस आपके फाइनल जेडब्ल्यू में आ जाएगा, ठीक है? राइट डाउन, चलो राइट डाउन। क्या? बट एक भी सब नहीं कंप्लीट कर पाए तो देख लेना। राइट डाउन, चलो फटाफट। राइट डाउन, इफ फॉर अ वर्नियर स्केल, लास्ट पार्ट है ये वैसे भी, इसमें और कुछ है ही नहीं, मैंने बोला आपको। इफ, हाँ तो सम्स बहुत है ना, पार्ट तो लास्ट ही है। राइट डाउन, टाइम और वेस्ट होगा अगर आप बीच बीच में बोलोगे तो। राइट डाउन, इफ फॉर अ वर्नियर स्केल, प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है? इफ फॉर अ वर्नियर, नहीं वर्नियर नहीं, क्या लिखा आपने? फॉर अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज कर दो, सॉरी, फॉर अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, फॉर अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, when the jaws touch together, when the jaws touch each other, मतलब जॉ ही होता है वो टेक्निकली, वो मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है? when the jaws touch each other, then the reading is 0.002 नेगेटिव में, माइनस 0.002। मतलब मुझे बताओ ये फाइनल में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? टेक्निकली ऐड, ठीक है? बट अगर हम लोग लिखते समय वो माइनस ही लिखेंगे, ठीक है? ओके, उसके बाद लिख लो, फुल स्टॉप, उसके आगे लिख लेना। टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ वेसल,
to calculate the radius of a vessel, the reading lies between 7.85 and 7.90. 7.85 एंड 7.90. अच्छा मुझे बताओ मेन स्केल रीडिंग फिर कितने का आ गया? ये तो क्वेश्चन आ भी सकता है पक्का. ओके. वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स. वर्नियर स्केल, हाँ स्क्रू गॉज में वो जो स्केल होता है उसको वर्नियर स्केल ही बोलते हैं या सर्कुलर स्केल बोलते हैं. ठीक है, तो वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल हैज 50 डिविजन्स. लीस्ट काउंट कितने का हो गया? लीस्ट काउंट कितने का हो गया? बोलो तो मेन स्केल पे कितने, एक डिवीजन कितना है? मेरा मेन स्केल पे एक डिवीजन कितना है? 0.05. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 50 पार्ट्स, तो 0.0001. 3 जीरो आएंगे ना. 0.05 था डिवाइडेड बाय 50 ना, 0.01 आ जाएगा. सॉरी 0.00201 करेक्ट, राइट डाउन. 24 division is obtained on the vernier scale. Calculate the reading. 24 division is obtained on the vernier scale. Calculate the reading. आराम से. मेन स्केल रीडिंग आपके पास ऑलरेडी है. क्या? कैलकुलेट द फाइनल रीडिंग या फिर टोटल रीडिंग. मेन स्केल पे ऑलरेडी है आपके पास ये, और वर्नियर स्केल से भी इजी है ये, वर्नियर कैलिपर से कुछ नहीं. लीस्ट काउंट कितने का है? नो वन विल वेस्ट टाइम, एवरीवन कैलकुलेट कर लेना. मेन स्केल रीडिंग है 8 पॉइंट कितना है? मेन स्केल रीडिंग 7.85. अच्छा लीस्ट काउंट कितने का आया? 0.001. अच्छा तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितने का आ जाएगा? वर्नियर स्केल रीडिंग बस नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आने वाला है? ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग देख लेना कितना है. बोलो 876. नंबर वर्नियर स्केल 24th मैच हो रहा है ना, 24th मैच हो रहा है ना वर्नियर स्केल पे. सो 24 इंटू जो भी है, आई थिंक सो आंसर क्या आ रहा है? 7.874. एट सेवन फोर आपका विदाउट एरर आया. 0.002 का एरर है. हाँ सही है. लिखो डन. मेन स्केल रीडिंग will be 7.85. लीस्ट काउंट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 50. इतने पार्ट में ये डिवाइडेड है. 50 डिविजन सी है ना. 0.001 पक्का. एंड वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब 0.001 इंटू 24 विच विल बी 0.024. ठीक है, तो टोटल स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा? 7.85 प्लस 0.024 माइनस द एरर. एरर कितने का है? 0.020 या 10? 20. आगे क्या आ जाएगा? 2. तो माइनस माइनस और प्लस होने वाला है. इसका आंसर आया 7.876. How many of you obtained this answer? बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं? आया?
राइट डाउन। बोलो ना। हाँ वो वर्नियर कैलिपर के लिए, इसके लिए नहीं, इसको तो लीस्ट काउंट डिवाइड हो जाएगा ना। इनफैक्ट आपने वो लिखा भी है, नंबर ऑफ डिविजन ऑफ द डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ये, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए चेंज होते जाएगा, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट के लिए। ओके, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन फटाफट। फॉर अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, फॉर अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, इफ क्या हो रहा है, फॉर अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज the distance traveled, for a micrometer screw gauge the distance traveled in 4 complete rotation of the main scale, 4 complete rotation लिख दो बस, इतना लिखो। for a micrometer screw gauge the distance traveled in 4 complete rotation is 0.40 centimeter, is 0.40 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे बताओ MSD कितने का आया, फटाफट बताओ। 0.1 0.01 नहीं 0.1 सॉरी 0.1 पक्का, यहाँ तक ठीक है। ओके, राइट डाउन। द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड, क्या हो रहा है, द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, the circular scale is divided into 100 parts। लीस्ट काउंट कितने का आ गया, 0.001, ठीक है। if the zero error is, if the zero error is positive, if the zero error is positive 0.03, if the zero error is positive 0.03, calculate the total reading, calculate the total reading if the main scale crosses 10 divisions, if the main scale crosses 10 divisions and vernier scale crosses 6 divisions, the vernier scale crosses 6 divisions, go ahead। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल दिया है ना ऑलरेडी, 100 दिया शायद से, नहीं दिया था मैंने ये क्वेश्चन। फुल बेंच बात मत करना, गो अहेड। ओके, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है, 976, ओके 0.976 है क्या, 0.976, ओके। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है, सबसे पहले लेट अस गो, पूरा क्वेश्चन नहीं है, पूरा क्वेश्चन दे देना, ओके सॉल्व। ओके, सो द क्वेश्चन गोस कहाँ पे, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज 5 कंप्लीट डिवीजन में इट इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, नहीं है नहीं है ऐसा होना, पूरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक बट पूरा नहीं है। ओके, फॉर अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज द क्वेश्चन गोस समवॉट लाइक दिस, if the distance traveled in 4 complete rotation on the main scale is 0.4, ठीक है। मुझे बताना तो एक रोटेशन में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, now no one will write 0.4 divided by 4 which is equal to 0.1 सेंटीमीटर, ये एक रोटेशन में ट्रैवल कर रहा है, कहने से दिस इज द मेन स्केल डिवीजन, यस 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं, ठीक है। The main scale is again divided by vernier scale into how many parts, मतलब कितने बार ये रोटेट हो, कितने डिविजन्स रोटेट हो जाएगा, 100। So can I write down this part as vernier scale division will be equal to, या फिर लीस्ट काउंट में सीधा सीधा ले लेता हूँ, लीस्ट काउंट ओवर ईयर will be given by, can I say 0.1 divided by कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये, 100,
0.001 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखना उसके आगे क्वेश्चन लिखा है, ओके, द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, इफ जीरो एरर इज पॉजिटिव 0.03, और बाद में देख लेते क्या करना है इसका जीरो एरर का। कैलकुलेट द टोटल रीडिंग इफ द मेन स्केल क्रॉसेस 10 डिविजन्स, एक डिवीजन में ये 0. जिया, नमीर और नील संकेत है ना, जाते वक्त ना प्रीति मैम को मिलके जाना है नीचे याद से, ठीक है। देखिए, सो मेन स्केल पे कितने डिविजन्स क्रॉस कर रहा है वो 10, मुझे तो ऑल एक डिवीजन में वो कितना कवर कर रहा है 0.1, सो मेन स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स दिस विच विल बी इक्वल टू 1 यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ठीक है, वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स क्रॉस कर रहा है 6, सो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा 6 इंटू द लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.006 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है। ओके, टोटल रीडिंग कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.006 माइनस एरर कितने का है 0.03, विच विल बी कितना आने वाला है 0.976। कितने लोगों का ये आ गया, नहीं है, आया नहीं है, हाँ क्या है यहाँ पे, रेस्ट ऑफ देम आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एरर्स, ओके। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, सी आई विल अग्री दैट ये वाला पार्ट इतना, अगर आप देखोगे ये वाला प्रैक्टिकल फिजिक्स ज्यादा है, नॉट टॉक एवरीवन। क्या गड़बड़ किया था, रॉन्ग है या नहीं आ रहा है पक्का एवरीवन, लुक हियर, सो everyone look here, no one will talk,